आज की अनुपमा की एपिसोड में क्या हुआ। अनु खुशी खुशी घर आती है, बा और बाबूजी को अपनी नौकरी मिल जाने का बताती है और ये कि उसको अगले महीने की 1 से ज्वाइन करना है। बाबूजी उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं पर बा ज़्यादा खुश नहीं दिखती। मामा जी कुछ मजाक करते हैं। तोशु भी अनु को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बा पूछती है ये नौकरी आखिर कब तक चलेगी और ये कि अगर वो नौकरी करेगी तो घर के काम कौन देखेगा। किंजल कहती है कि क्यों वो माँ को डिस्करेज कर रही हैं जबकि सब ने उनका इतना साथ दिया है, उनका हौसला बढ़ाया है। बा कहती हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं और किंजल कौन होती है ये सब पूछने वाली, उसको तो खुद खाना पकाना नहीं आता है कि वो जल्द खाना पकाना सीख लेगी। पर फिर भी बा और उसकी बहस शुरू हो जाती है। अनु उन दोनों को आके रोकती है और कहती है जब वो इतने बड़े मसले से निकल गए हैं जो कि अभी उनके साथ हुआ तो खाना पकाना और घर के काम कौन सी बड़ी चीज़ है। तोशु और समर भी कहते हैं कि वो मम्मी की हेल्प करेंगे। बाबूजी कहते हैं हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए करते हैं। बा कहती हैं कि अगर कुछ भी रह गया तो वो अनु को बहुत डांटेंगी। मामा जी कहते हैं ये तो उनका बर्थ राइट है जैसे। अनु किंजल से कहती है कि वो उनके लिए कितनी लकी है क्योंकि जैसे ही वो इनके घर में आई अनु को नौकरी वापस मिल गई। किंजल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर अनु को गले लगा लेती है। बा कहती हैं कि आज राखी आ रही है रात को शादी की फंक्शन की डिस्कशन करने और अगर उस नागिन ने ज़रा भी सर उठाया तो वो उसको कुचल देंगी। नंदिनी से मिलने जाता है और प्यार से उसे नंदू बुलाता है और पूछता है क्या ये क्यूट नहीं है। नंदिनी कहती है हाँ बहुत क्यूट है। नंदिनी कहती है कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। वो कहता है हाँ हाँ वैसे ही जैसे एक प्यारे से दोस्त को एक छोटा सा निकनेम दिया जाए। फिर वो उसको बताता है कि मम्मी को स्कूल जॉब वापस मिल गई है। अनु आंटी बहुत अमेजिंग है। ये आसान नहीं है कि एक दफ़ा गिर के दोबारा उठना, ख़ास तौर पे तब जब आपको प्यार में धोखा भी मिला हो। वो कहते हैं कि आज वही वजह उनके घर आ रही है तोशु और किंजल की शादी डिस्कस करने। नंदिनी पूछती है कि क्या वनराज अंकल भी आज घर आएंगे। वो कहता है पता नहीं किस तरीके से मम्मी काम और घर दोनों संभालेंगी। नंदिनी कहती है कि अब समर को भी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए, अपने कमरे की सफाई, कपड़ों की इस्त्री वगैरह वगैरह, जिस पर वे सर हिला देता है। धोरी होती है। अनु उसको आकर कहती है कि जाए और जाकर पढ़ाई करे। किंजल कहती है वो पहले ही पढ़ाई कर चुकी है इसलिए अब वो अनु की मदद करेगी। अनु जो है वो किंजल को सिखाती है कि किस तरह करना है, लेकिन फिर भी जब वो सही से नहीं कर पा रही होती है तो वो उसके लाड करती है और कहती है कोई बात नहीं रहने दो। पाखी ये सब नोट कर रही होती है और खूब जेलस फील कर रही होती है कि अब मम्मी की सारी अटेंशन जो है वो नई भाभी को मिल गई है, पर पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। के ऑफिस में बॉस मिस्टर ढोलकिया सारे स्टाफ को ब्रीफ करते हैं कि न्यू सीईओ विशाल शर्मा हैं जो उनको ज्वाइन करेंगे और काव्या से कहते हैं कि जो भी विशाल की क्वेरीज हों वो पूरी की जाएं और उनको कंफर्टेबल फील कराया जाए। वनराज गुस्से और जेलसी में पानी गिरा देता है, कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बट वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद बूढ़ा हो गया है और थक गया है। उसकी जगह अगर कोई यंग एम्प्लॉय होता तो वो कभी भी हिम्मत ना हारता और अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहता। फिर वो मिस्टर ढोलकिया से कहता है कि यहाँ पे पुराने परफॉर्मेंसेस के लिए कोई जगह नहीं है। एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो बार बार ख़ुद को प्रूव करते रहें और इम्प्रूव करते रहें। देखते हैं मिस्टर वनराज अपना मैजिक कंटिन्यू कर पाते हैं। 30 साल बाद के नहीं, 1 महीना है उनके पास, और अगर वो नहीं कर सकते तो अभी बता दें, बिकॉज टाइम इज़ मनी। से फ़ोन पर बात कर रही है और उसको बताती है कि किस तरीके से उसको ज़रूरतों और ख़र्चों को लेकर मैनेज करना होगा और अपने बजट में रहते हुए ही तोशु और किंजल की शादी करनी होगी। किंजल ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि उसको तोशु से इस बारे में बात करनी चाहिए। अनु देखती है कि बा सुबह से कुछ ना कुछ नोट कर रही हैं। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रही हैं। बा कहती हैं कि कुछ ख़ास नहीं और जाके कहती हैं कि उस जाओ मेरे लिए अदरक की चाय बनाओ। बाबूजी अनु को रोकते हैं और पूछते हैं कि अगर उसकी सासू माँ चुप हैं तो इसका मतलब है कि तूफ़ान आने वाला है, और अगर साथ वो मुस्कुरा भी रही हैं इसका मतलब है कि तूफ़ान सर पे ही खड़ा है। राज काव्या के घर वापस आता है तो काव्या उसको कहती है कि वो अपने घर वालों को बता दे कि वो तोशु की शादी में बिल्कुल ख़र्चा नहीं उठा सकता। उसके पास जॉब की तरफ से 1 महीने का नोटिस है और अगर उसकी नौकरी चली गई तो। वनराज गुस्से से कहता है ठीक है चली जाती है तो चली जाए, आखिर को उसने 30 साल से इस इंडस्ट्री में इतना नाम कमा लिया है कि उसको आसानी से दूसरी नौकरी मिल जाएगी। काव्या गुस्से से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चली जाती है। वनराज सोचता है कि उसकी लाइफ में जितनी भी औरतें हैं सारी प्रॉब्लमैटिक हैं, यहाँ पे काव्या और उधर अनुपमा और राखी।
सब घर वाले राखी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किंजल उनको जल्दी आने का मैसेज करती है। राखी और प्रमोद घर में दाखिल होते हैं और अपने देर से आने की माफ़ी मांगते हैं। राखी बताती है कि वो अपने लंदन के क्लाइंट्स को अटेंड कर रही थी। बात आना मारती है कि जैसे क्वीन ऑफ लंदन ने ही उनको बिजनेस प्रपोजल भेज दिया हो। अनु सबसे मिलती है, राखी और प्रमोद को वेलकम करती है, की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये जानकर उसे अच्छा लगा कि कोई तो उसका इंतज़ार कर रहा है। बाबूजी अनु को कहते हैं कि वो भी सबके साथ बैठे क्योंकि उसकी मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है। अनु मान जाती है। वनराज शदीद गुस्से में है कि अनु यहाँ वहाँ काम वाली बाई की तरह काम करती फिर रही है और साइड पे खड़ी है। राखी कहती है कि अगर उसके बस में होता तो वो इस शादी के लिए कभी ना मानती, अगर तोशू और किंजल घर से भाग ना गए होते। बा कुछ कहती हैं। राखी कहती है कि वो ये चाहती है कि ये शादी बहुत धूमधाम से हो और उसके लिए उसको एक शादी की लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। बा कहती हैं कि ये रही शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुकी हैं। राखी कहती है ये तो गुजराती में है, गुजरातियों के नाम पर काला धब्बा है और वो जाए और ये लिस्ट जाकर किसी पढ़े लिखे इंसान से पढ़वा ले। राखी गुस्से से चिल्लाती है और कहती है वो चाहती है कि ये शादी के सारे खर्चे वो खुद उठाए, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। बा कहती है कि क्या वो समझती है कि वो लोग गरीब हैं, एक फैमिली की तरह हैं और उनको मिलजुल कर इस सब चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए। राखी सोचती है कि इस तरीके से तो वो इंसल्ट नहीं करने देंगे, तो अब उसको कुछ नया सोचना होगा। राखी चिल्लाती है कि शाज ने उसके मुंह पे एक गुजराती लिस्ट मार दी है और इस बात का बदला वो हर हाल में लेगी। बाबूजी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि दवे कोचिंग सेंटर के ओनर्स राखी और प्रमोद दवे अब तोशू अपने दामाद को ये बिज़नेस की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तोशू कहता है यकीनन उन्होंने उसके अंदर जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत देखी होगी, तभी वो उस जिम्मेदारी को उसके ऊपर डाल रहे हैं। वनराज सोचता है कि जब राखी से किंजल ट्रैप नहीं हुई तो अब वो तोशू को ट्रैप करना चाह रहा है।